भारत पाकिस्तान और खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की RT अरेबिया से खसूसी गुफ्तगू। कहा, पहलगाम वाक़े के चंद मिनट बाद ही भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराना शुरू कर दिया। भारतीय दफ्तर खारजा ने 2 दिन बाद तस्लीम किया कि तफ्तीश जारी है। बगैर तफ्तीश और शवाहिद इल्ज़ामात लगाना कहाँ की दानिशमंदी है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत भूल गया, पाकिस्तानी कौम और अफवाज न कभी झुकती हैं न झुकाई जा सकती हैं। हमारी सिफारती कोर ने इंतहाई फहम और फरासत से गैर मामूली अंदाज में आलमी बरादरी को इंगेज किया। भारतीय वजारत दिफा के तर्जुमान ने खुद जंगबंदी की दरख्वास्त की। हम पर तशद्दुद नहीं, संजीदा कौम है, अमन हमारी पहली तरजीह है। भारत ने नाकामियों की हैट्रिक बना ली। पहले जंगी, फिर सफारती और अब खलाई महाज पर भी रुसवाई। भारत का सैटेलाइट EOS-09 का तजुर्बा नाकाम। रॉकेट मदार तक पहुंचा, ना ही सैटेलाइट की तनसीब मुमकिन हो सकी। भारतीय स्पेस एजेंसी असरो के सरबराह का नाकामी का एतराफ। पाक भारत जंग के दौरान गोदी मीडिया मुसलसल झूठ बोलता रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय मीडिया की तमाम खबरों को झूठ का पलंदा करार दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत ने हमलों में पाकिस्तानी एटमी तंसीबात को निशाना बनाया। भारतीय फौज ने 2 पाकिस्तानी लड़ाका तैयारे मार गिराए। कराची पर भारतीय बहरिया के हमले की झूठी कहानी भी फैलाई गई। भारतीय एंकर्स और मुबस्सिरीन ने 2 जौहरी रियासतों के दरमियान जंग के लिए चेयर लीडर्स का किरदार अदा किया। कुछ भारतीय टीवी चैनल्स ने कौम परस्ती की आड़ में मन घड़त कहानियां नशर की। पाकिस्तान का सफारती महाज पर भारत को मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी को सफारती महाज का टास्क सौंप दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वफ्द के हमरा यूरोप का दौरा करेंगे। वजीर आजम ने बिलावल भुट्टो की सरबराही में कमेटी भी तश्कील दे दी। हिना रब्बानी खर, खुरम दस्तगीर और जलील अब्बास जेलानी शामिल। बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जिम्मेदारी कबूल करने पर फख्र है। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तान की खिदमत के लिए पुरअज़्म हूँ। J10 के बाद PSL 10 ने मोदी के नापाक इरादे खाक में मिला दिए। मेगा इवेंट का भारतीय जारहियत के सबब इल्तिवा के बाद कामयाबी के साथ रावलपिंडी में दोबारा आगाज। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी मैच की पहली इनिंग्स के बाद शानदार तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मैच देखने स्टेडियम पहुंचे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, चेयरमैन PCB मौसी नकवी की शिरकत। आर्मी चीफ और DGISPR के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। PCB ने पाकिस्तान सुपर लीग को बहादुर मुसल्लह अफवाज के नाम कर दिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 3 दिन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नाम करने का भी ऐलान। मैच से पहले खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का मुसल्लह अफवाज से भरपूर यकजहती का इजहार। शोहदा के लिए 1 मिनट की खामोशी। खिलाड़ियों ने कौमी तराना भी पढ़ा। मुसल्लह अफवाज को जबरदस्त कराची तहसीन पेश। इवेंट में शानदार आतिशबाजी का भी मुजाहरा। कराची किंग्स ने रन्स की गेम्स जीत ली। PSL के अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 237 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन पर बेबस हो गई। PSL में आज 2 मैच शेड्यूल। पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची किंग्स ने रन्स की गेम्स जीत ली। PSL के अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 237 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन पर बेबस हो गई। PSL में आज 2 मैच शेड्यूल। पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगी। कराची किंग्स ने रन्स की गेम्स जीत ली। PSL के अहम मैच में पेशावर ज़ल्मी को 23 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 237 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी 214 रन पर बेबस हो गई। PSL में आज 2 मैच शेड्यूल। पहला मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी मद्दे मुकाबिल होंगी।
कराची के इलाके औरंगी टाउन में मनुशियात फरोश माफिया का रिहैबिलिटेशन सेंटर पर हमला। जेर इलाज 125 अफराद को छुड़ा कर ले गए। हमलावरों की रिहैब सेंटर में तोड़फोड़, अमले पर भी तशद्दुद किया। पुलिस मोबाइल को भी नुकसान पहुंचाया। और मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में शदीद गर्मी। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में शाम के वक्त बारिश का इम्कान। मरी, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश मुतवक्की। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश, PTI का इनकार। तहरीक इंसाफ ने तहरीक चलाने की प्लानिंग कर ली। इरफान सिद्दीकी का बातचीत शुरू करने का इंदिया। कहा PTI ने मुतअद्दिद रियासत मुखालिफ इक़दाम किए हैं। सीज़ फायर करना है तो उसे रियासत मुखालिफ चीज़ें बंद करना होंगी। सलमान अकरम राजा बोले, हम रियासत नहीं जुल्म के निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरा निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। बानी PTI बाहर आएंगे, ये पाकिस्तानी अवाम का फैसला है। आलिया हमजा का कहना है कि 2 साल में जितना जुल्म बर्दाश्त करना था कर लिया, अब अवाम के साथ सीज़ फायर करना होगा। हालात और वाक़यात मुज़ाकरात की तरफ इशारा नहीं कर रहे। एहतजाजी तहरीक की प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कमल शोजब की अलीमा खान से बात करने की कोशिश, बानी की बहन ने जवाब दिया, बस छोड़ो, जो कहना था कह दिया। ऐसे इल्जामात की हमें आदत हो चुकी। कमल शोजब की अपने बयान पर वजाहत की कोशिश, अलीमा खान नजरअंदाज करते हुए कमरा अदालत से रवाना। कमल शोजब ने अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक और बेंच तब्दीली पर तनाज़ा खड़ा हो गया। सेक्टर E11 ज़मीन खुर्द बर्द नैब केस में बेंच तब्दीली पर डिवीजन बेंच का अहम हुक्म। कहा, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बेंच में केस मुकर्रर किया जाएगा। 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया जजेस रोस्टर जारी। नए जजेस ड्यूटी रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म कर दिया गया। आइंदा हफ्ते रोस्टर में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही मौजूद नहीं। नैब के खिलाफ केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के डिवीजन बेंच में ज़ेर समाअत था। लाहौर के किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का तलबा पर मुबैना तशद्दुद। तालिब इल्म ने इंतजामिया को प्रोफेसर के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। महकमे सेहत पंजाब ने प्रोफेसर साकिब सुहेल को मुअत्तल कर दिया। VC किंग एडवर्ड का कहना है कि वाक़े का इल्म होते ही इंक्वायरी कमेटी बना दी थी। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद जिम्मेदारों का तयन होगा।